हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है एफ वाई बीकॉम क्लास मैथ्स 1 मीन्स क्वांटिटेटिव टेक्निक 1 के नाम से सेम 1 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जो बच्चे चैनल के साथ न्यू ऐड हो रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लाइन टू लाइन अपने को सिलेबस, टॉपिक, सब्जेक्ट हर एक क्लास देखने मिलने वाली है। ये हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट था, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको पता है भाई, हर एक क्लास में हम लोग 5 प्रैक्टिकल टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि बच्चों को बोरिंग सा भी ना फील हो एंड वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका एग्जाम है आई थिंक 20 के बाद ही है, मुझे जहाँ तक पता है हर एक कॉलेज का, तो ईजिली हर एक बच्चे को कवर हो जाए, एट इस बेस्ट एक मार्क्स मिल जाए उनको मैथमेटिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ध्यान रखना, जितने भी टाइप ऑफ सम बताए जा रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, नोट करते हुए चलना। नोट करते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए भी, एंड एग्जाम में स्कोर करने के लिए भी उतना ही बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया भाई, जितने टाइप ऑफ सम मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसका अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर सा नोट्स बना लिया है, एग्जाम में टेंशन फ्री हो जाओ। और जो स्पेशली मैथ्स के एवरेज बच्चे भी हैं वो भी आउट ऑफ मार्क्स कवर कर लेंगे मैथ्स में। और जो वीकर बच्चे हैं मैं बताऊँ तो अगर आपका 30 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो 30 में से ईजिली आप 20-25 तक चले जाओगे। बट कंडीशन है प्रैक्टिस चाहिए एंड नोट्स सेपरेट बना के चलना। क्लियर है? हर एक टाइप ऑफ सम मैं कवर करा के दूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर सच दैट देयर सम एंड देयर डिफरेंसेस। जब इस टाइप का सम आएगा तो इसको इस पैटर्न में करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर जिन्होंने ये टाइप प्रैक्टिस नहीं किया है तो कर भी नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट। क्या बात बोली जा रही भाई? जिनका सम सीधा नंबर दिया होगा और जिनका डिफरेंस सीधा नंबर दिया होगा। इसलिए इस टाइप के कितने एग्जाम्पल मैंने रखे? 2, और एक आपके लिए होमवर्क ऐड कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। यहाँ पे भी देखो ना, फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करो दो नंबर्स का, और जो कि इस पैटर्न में, मतलब क्या भाई, इनका सम दे के रखा रहेगा और उनके डिफरेंसेस दे के रखे रहेंगे। क्लियर हो गया? इस टाइप का सम एंड डिफरेंसेस का जब सम आएगा ना तो देखो ना कैसे सम सॉल्व करना है। पहले लेट कर लेना, लेट फर्स्ट नंबर, नंबर ही नहीं पता तो लेट करना ही पड़ेगा भाई, फर्स्ट नंबर भी एक्स, एंड सेकेंड नंबर को क्या लेट कर लेना है? फर्स्ट को लेट एक्स किया है तो सेकेंड को कॉमन सी बात है सर वाई लेट कर दूंगा। क्या लेट कर दूंगा? वाई। गिवन कंडीशन क्या बता रही है जरा देखो ना, गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बता रहा है जरा देखो ना, क्या बोला है? देयर सम इज 60, उनका सम कितना है? 60। पहली कंडीशन तो ये बता रही है सर उनका सम का मतलब होता है प्लस, कितना देख के रखा है? 60। ये पहली कंडीशन सिखा रही है। सेकंड कंडीशन है उनका डिफरेंस है 4, तो मीन्स उनका डिफरेंस है 4। कोई डाउट किसी बच्चे को? मुझे नहीं लगता, बहुत सिंपल टॉपिक था भाई। जो दो नंबर हैं उनका सम दिया है सर 60, उनका डिफरेंस दिया है 4। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं। क्या बताना है भाई? उनका रेशियो बताना है। ये गिवन कंडीशन में था। अब अगली लाइन देखो ना, ये तो गिवन कंडीशन हो गया। अब मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन में सेकेंड एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कितना है देखो ना 60 अपॉन में 4 लिख दिया। थोड़ा सा गैप रखो क्योंकि अभी एक यहाँ पे रूल लगने वाला है तो इसलिए जगह अपने को चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, ये दिख रहा है अपॉन में, लिख दिया। रेशियो निकालना इसलिए रेशियो में लिख दिया। रेशियो को कौन से फॉर्म में लिखा? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे रूल लगाना है भाई, हम लोग ने क्लास आई थिंक 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। वो रूल के बिना ये टॉपिक अब आगे सॉल्व करना इम्पॉसिबल वाला काम है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई को कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के लिए क्लास 9th का मैथ्स 1 का एक टॉपिक था, आई थिंक पढ़ा होगा कि नहीं, रेशियो प्रपोर्शन में ही लगता है, कंपोनेंडो पढ़े। अब बच्चे याद नहीं सर कंपोनेंडो का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होता है, देखो सिखा देता हूँ। कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा। बट इधर क्या लगने वाला मैं सिखाता हूँ, और कैसे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अपने को 9th का मैथ्स नहीं पढ़ रहा भाई, डिग्री का लेवल का मैथ्स है, तो वो पैटर्न पे चलना है। करना क्या देखो ना, इस मेथड में अगर मैं बात करूँ रूल कौन सा लगेगा, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ना, मीन्स एक्स प्लस वाई दिख रहा है ना, इसी को अपॉन में भी लिख दो।
ध्यान से देखो ना, दोनों साइड यही रूल रहेगा, ऊपर नंबर क्या है 60, यही अपॉन में भी लिख दो, बहुत सिंपल रूल है इसका। फिर से सुन लो क्या बोला गया, जो ऊपर नंबर है दोनों जगह लिखो, जो ऊपर नंबर है सर दोनों जगह लिखो, लिख दिया, बिल्कुल है। ये जो अपॉन में नंबर है ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, क्लियर समझा? फिर से देखो ना क्या बोलो भाई, ये जो नीचे नंबर है ऊपर सर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं। कौन सा रूल? रूल वैसे लिखने की जरूरत नहीं, कोई डिग्री लेवल है आपको, बट अगर समझना याद करना, मैथ्स वाले बच्चे तो वैसे ही याद होगा भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे का देखो ना, बहुत बेसिक चीज़ है भाई, एक्स प्लस वाई, प्लस से ब्रैकेट ओपन होता है तो सर कोई चेंज नहीं होता, जैसा कॉपी हो जाएगा, मतलब प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन छोटा सा यहाँ पे आ सकता है बच्चों के माइंड में, क्या कन्फ्यूजन? देखो ना, ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स के पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है आएगा माइनस, वाई माइनस है तो हो जाएगा प्लस, 60 + 4 हो गया 64, 60 - 4 हो गया 56। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं। और ये क्यों किया गया? ये कैंसिल करने के लिए, देखो ना, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्योंकि y पॉजिटिव है y निगेटिव है, कैंसिल, x पॉजिटिव है x निगेटिव है, कैंसिल, इसीलिए किया गया है। तो ऊपर क्या बचा? x + x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई सर? 2x, अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 2y। यहाँ पे देखो ना, ये नंबर किसी से कैंसिल हो रहे क्या? बिल्कुल 4 से कैंसिल हो रहे, तो कैल्सी आपके पास रहेगी, कैल्सी रहेगी 64 / 4 कर दूंगा, कितना मिला? 16 मिला, कितना मिला? ये मिला 16, इसको भी 4 से डिवाइड करो, 56 / 4 किया तो मिल गया 14, तो कितना मिला? 16/14। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बिल्कुल नहीं है। अब देखो ना अगला स्टेप, देखो ना कितना सिंपल भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों नंबर भी देखो ना 2 से कैंसिल हो रहे, 2 8 जा 2 7 जा, तो फाइनल आंसर अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो ना, यहाँ पे क्या बचा भाई? x/y, और यहाँ पे क्या बचा? 8/7। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। ये आपका फाइनल आंसर, या फिर आप लिख सकते हो भाई रेशियो पैटर्न में लिख दो ना, x/y 8/7। फाइंड दी रेशियो, रेशियो बोला था तो आ गया आंसर। क्लियर समझा? नहीं समझा सर, छोटा सा थोड़ा सा और कन्फ्यूजन है, एक और सम हो जाता तो और बेस्ट क्लियरिटी कॉन्सेप्ट हो जाती, कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आ जाती। तो देखो ना, सम क्या बोले भाई? फाइंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर को लेट करना है, लेट फर्स्ट नंबर भी, लेट फर्स्ट नंबर भी, फर्स्ट नंबर को क्या लेट करना है सर? x, सेकेंड नंबर को क्या लेट करना है? y। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट है x एंड y, क्योंकि मैथ्स का टॉपर बच्चों में से एक हो तो मैथ्स x एंड y। क्लियर है? गिवन कंडीशन पे चलेंगे, गिवन कंडीशन क्या बता रही है सर, वो उस पर बात करते हैं। गिवन कंडीशन है सर, उसका सम 50 है एंड डिफरेंस 10 1/2। ये तो और टफ आ गया सर, और टफ आ गया है, इजी करते हैं ना, देखो ना इजी करते हैं। कंडीशन क्या? सम उनका कितना? 50, तो x + y कितना? 50। डिफरेंस कितना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफरेंस कितना सर? 10 1/2। अच्छा, 10 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ना, मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ना, 2 का टेबल 10 टाइम कितना होता है? 20, 20 + 1, तो 21/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये तो बहुत बेसिक सर, 6th 7th में पढ़ा है, नहीं समझा? रिपीट कर रहा हूँ, देखो ना भाई, 2 का टेबल 10 टाइम 20, 20 + 1 किया, 21/2 हो गया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब मैंने बोला था इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जरा लिखो ना, प्रपोर्शन फॉर्म में, तो भाई x + y अपॉन में x - y, x + y कितना है? 50, अपॉन में x - y कितना है सर? 21/2। अभी ये कन्फ्यूजन, ये टेंशन हो रहा है सर, 21/2 ये कैसे आ रहा है? इसको सेटल करो, सेटल करो, देखो ना बहुत आसान है, टेंशन देख के आता है तो इसको सेटल कर लिया करो भाई। ये 2 डिवाइड है, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 100/21, ईजी है।
टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी वे में चलने का। भाई यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में था, ऊपर लेके गया मल्टीप्लाई, सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, भाई प्रपोर्शन। अगर समझता तो ठीक, अभी समझाने बैठेंगे टफ लगेगा, इससे बेस्ट क्या है आप ये सीधा लॉजिक समझे, सर यहाँ पे अपॉन में डिवाइड में रहेगा, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्यों है कैसे है प्रपोर्शन चलेगा वहाँ पे और बेटर मैं समझा दूंगा, अब ये चीज़ें और डिटेल्स में वहाँ पे आएंगी। बट यहाँ पे काम क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं वहाँ पे ध्यान दो। अब देखो ना, यहाँ के बाद मैंने क्या रूल लगाया था सर, आपको बताया ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट था नहीं समझा था, यहाँ फिर समझा रहा हूँ। जो नंबर ऊपर है ना वही नंबर नीचे लिख दिया करो, वही नंबर नीचे। यहाँ पे क्या है देखो ना, यहाँ पे क्या है 100, तो अपॉन में लिख दो 100, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया जो नंबर नीचे अब दिख रहा है x माइनस वाई, ऊपर जाके प्लस करेगा, ऊपर जाके प्लस और नीचे माइनस, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो नीचे नंबर है ऊपर जाके प्लस और यहाँ पे माइनस, कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अब अगला स्टेप जान से समझ लो, क्या बता रहे भाई, x प्लस वाई, प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे वही सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी, अपॉन में x प्लस वाई, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज, x प्लस था माइनस, y माइनस है तो प्लस, माइनस सॉरी प्लस कर दो तो ये 121, ये 100 में से 21 माइनस किया तो 79 आएगा। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बच रहे, अब ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x, अपॉन में y प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 2y, नंबर क्या है 121, अपॉन में 79 आई थिंक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, वही सेटल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x अपॉन वाई 121 अपॉन में 79, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर इसको आप रेशियो वाले पैटर्न में लिखते हो तो भाई x रेशियो वाई 1:1 रेशियो 79, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं आपको कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को आना चाहिए। नोट कर लो, और नोट करने के बाद एक सम आपको सेम इसी पैटर्न का जो आपने अभी कॉन्सेप्ट किया, भाई आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी कॉन्सेप्ट और बेटर समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपका होमवर्क नीचे ऐड करा रहा हूँ, नोट कर लो उसको आप। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, प्रेजेंट एज को लेकर क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन आया अगर आपके एग्जाम में तो 5 मार्क्स का रहेगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने ऐड किया, एक आपका सेम इसी पैटर्न का होमवर्क ऐड कर दूंगा और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट भी हो जाएगी। द एजेस ऑफ अजय एंड हिज यंगर ब्रदर विजय आर इन द रेशियो 7/4। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, लेट करने वाला कॉन्सेप्ट, लेट कर दिया करो आप। और बहुत सारे बच्चों को ना लेट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं बोलता हूँ ना लेट करना होता है बहुत आसान, क्वेश्चन ही तो यही लिख दिया करो, लेट the ages of Ajay and his younger brother Vijay B। 2 चीज ऐड किया करो, एक लेट एक बी लास्ट में। कितना रेशियो कितना है 7, एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा 7x, सेकेंड में 4x। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, रिलेट करना होता है बहुत आसान। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए क्या बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन कंडीशन, और कंडीशन ही अच्छे से समझना है आपको। 6 ईयर एगो मीन्स 6 साल पहले जाना है। अब एक एग्जाम्पल समझना, अगर मेरी एज आज की 26 ईयर है तो 6 ईयर पहले कितना होगा, कोई भी बच्चा बताएगा सर कितना होगा सर 20। कैसे, इजी, 26 में से 6 माइनस कर दूंगा, जितने साल पहले की एज पूछेगी उतना साल माइनस हो जाएगा, उतना ईयर माइनस हो जाएगा। और अगर आफ्टर की बात करेंगे, आफ्टर देखो, आफ्टर अगर कोई पूछेगा 26 मेरी एज आज की है, 6 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर, तो मैं ऐड कर दूंगा +6। तो क्लियर क्वेश्चन समझा, मीन्स जहां पे एगो की बात करेगा मीन्स पहले की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, आफ्टर की बात करेंगे तो ऐड हो जाएगा। क्लियर समझा, सिंपल टॉपिक है। आज की एज मेरी कितनी है, आज की एज कितनी है
आज की एज कितना है सर 7x, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा -6। आज की एज इनकी कितनी है सर 4x, तो 6 साल पहले कितना हो जाएगा -6। मतलब जो आज की प्रेजेंट एज है -6 कर देना। क्यों? क्योंकि 6 ईयर पहले जा रही है। देयर एजेस आर इन द रेशियो 4/1, इनका रेशियो कितना था 4/1। इजी सेटल हो गया। क्लियर समझा? देखो ना प्रेजेंट एज कितना लेट किया 7x 4x, तो 6 ईयर एगो बोल रहा है, मतलब सर दोनों का 6 ईयर एगो, मतलब दोनों का रेशियो में माइनस कर दूंगा और रेशियो दिया था कितना है। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 से करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं ज़रा। 4 4 जा 16x, 6 4 जा 24, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को। वेरिएबल एक साइड ले लो, मीन्स नंबर एक साइड हो जाएगा। 16x 7x यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना साइन आगे देखी जाएगी, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो माइनस, यहाँ पे है -6, 24 माइनस से ट्रांसफर कर दो +24। 16x - 7x किया तो कितना आ जाएगा 9x, -6 + 24 कर दो, 6 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 18। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, x की वैल्यू 9 2 कितना होता है 18, तो x की वैल्यू कितना है 2, x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। पहला कौन है? पहला कौन है? अजय। तो लाइन लिखो ना, प्रेजेंट एज ऑफ अजय। सेकेंड कौन है? विजय। नाम क्या था उनका? विजय। प्रेजेंट एज ऑफ विजय। अजय को कितना लेट किया गया था 7x, अजय को कितना लेट किया गया था 7x, इट मीन्स 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितना मिली 2, 7 2 जा 14 ईयर्स। विजय को कितना लेट किया था 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2, तो 4 2 जा 8 ईयर्स। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन, सिर्फ एक कंडीशन चेंज किया, यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको। द एजेस ऑफ फादर एंड सन इन द रेशियो 11/5। तो सबसे पहले लेट करना है, और लेट कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया। लेट कर लो, लेट द एजेस ऑफ फादर एंड सन बी कितना 11x एंड 5x। क्लियर है? वेरिएबल ऐड कर दिया करो। देखो ना, अगर और सिस्टमेटिक आपको चलना है तो सबसे पहले तो ये लाइन उतार दिया करो, पहले रेशियो इनको दिखा दिया करो, उसके बाद लेट कर दिया करो। अगर किसी बच्चे को बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक जाना है तो पहले क्वेश्चन उतारना है, मीन्स कहाँ तक, इधर तक, उसके बाद लेट करो आप, फिर गिवन कंडीशन वाला पार्ट लिखो। देन आपका क्या आएगा गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। और गिवन कंडीशन क्या है जरा अच्छे से पढ़ लो। गिवन कंडीशन क्या है? द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 15 ईयर्स। मैंने बताया था एगो आएगा या बिफोर आएगा तो माइनस करना, आफ्टर मतलब बाद की बात कर रहा है, फिर ऐड होगा। रेशियो क्या है अभी ध्यान रखो ना, 11x और इनका एज कितना 5x, तो 15 ईयर के बाद मतलब +15 कितना रेशियो हो जाएगा 7/5, मतलब 7/4 हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं। 11 4 जा 44x, 15 4 जा 60, 5 7 जा 35, 15 7 जा। क्लियर है? ये ध्यान रखना, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए सर कि 4 का मल्टीप्लाई पहले करें कि 7 का, कोई भी करो, आपको सिर्फ ट्रांसफर करने आना चाहिए। इसे ध्यान रखना, किसी का भी मल्टीप्लाई आप पहले कर सकते हो। अब देखो ना, x एक साइड लो, 44x ऐसे था लिखा, 35x प्लस है, आगे साइन देखते हैं पॉजिटिव, ट्रांसफर लो इधर पे, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 105, 60 प्लस है, इधर ले जाओ माइनस, 44x - 35x कर लो, कितना आ रहा है 9x। 105 - 60 45, 9 मल्टीप्लाई शिफ्ट कर दो वहाँ पे,
डिवाइड 9 फाइजा, तो x की वैल्यू कितना मिली 5। अगर आप टॉपिक समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे गिवन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको समझ गया कॉन्सेप्ट तो ये तो बहुत बेसिक मैथ्स है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो। तो x की वैल्यू पुट कर दो। पहला किसका एज था भाई, फादर की एज है, फादर एज कितना लेट किया गया था, ध्यान दो। अगर आप 11x और सन का एज कितना था, सन की एज कितना है 5x, वैल्यू पुट करते हैं। 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू सामने दिख रहा है 5, तो 11 इंटू 5 कितना हो गया 55 ईयर्स। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 5, 5 फाइजा कितना होता है 25 ईयर्स। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं, बट क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ना, नहीं तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या देखो ना क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आपके प्रेजेंट एज है, बट क्वेश्चन और आगे ऐड कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर पीछे बोला। अब इनका नया रेशियो बताओ, अगर इनकी एज 5 साल और पीछे जाए, पीछे जाना है तो लाइन लिखता हूँ इसको। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, लाइन क्या बोला और लिख रहा हूँ जरा। द रेशियो ऑफ देयर, क्वेश्चन पढ़ लिया करो, एजेस 5 ईयर्स बैक। बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं। आज का रेशियो इनका क्या मुझे पता है 55-25, 55 अपॉन में 25 ये मुझे पता है, बट बोल रहे 5 ईयर बैक हो जाओ, पीछे जाओ। इट मीन्स क्या सर -5 -5, तो माइनस कर दो। ये कितना आया 50, ये कितना आया 20। अब ध्यान रखना है यहाँ पे रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा तो ये कैंसिल हो रहा है ना, देखो ना 0 0 कैंसिल, तो ये फाइनल रेशियो पूछा तो कितना आ रहा है 5/2। क्लियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। अगर एज पूछा होता तो 50-20, ध्यान रखना 50 ईयर्स 20 ईयर्स, बट रेशियो पूछा तो रेशियो को शॉर्ट कर सकते हो, और रेशियो जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकता है भाई शॉर्ट कर दो। क्लियर है, समझ में आया। आई थिंक ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, नोट कर लो पहले आप इसको। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। एक सम आपके लिए होमवर्क ऐड कर दे रहा हूँ, एक सम आपका होमवर्क सेम इसी पैटर्न का है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा FY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट मैथ्स का बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।